सभी दोस्तों को नमस्कार। मेरा नाम है राम दीक्षित और आप मुझे देख रहे हैं रफ टॉक पर। दोस्तों, आज हम जिस विषय पे चर्चा करने वाले हैं उससे पहले मेरी 2 मिनट आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, उस पे कमेंट कीजिए, उसपे अपने ओपिनियन रखिए। और अभी मेरा चैनल अभी इतना बड़ा नहीं है जिस वजह से हम उसमें लाइव नहीं कर सकते। तो मेरा जो ये लक्ष्य है कि हम जब चैनल का लाइव के लिए एलिजिबल हो जाएगा, जब हमें लाइव की सुविधा मिलने लगेगी, तो उसके बाद मैं चाहता हूँ कि जो कम्युनिकेशन है, वो टू साइडेड हो। मतलब मैं भी कुछ बोलूँ या मेरी बातों को भी आप सुनें और आपकी बातों को भी मैं समझूँ। तो उसके लिए मैंने ऐसा प्लान कर रखा है कि जो भी हमारी ऑडियंस होगी, जो भी हमारे दर्शक होंगे, जो भी हमें लोग सुनने वाले होंगे, उनके लिए हम लाइव स्ट्रीम रखेंगे। वो वीडियो चैट के माध्यम से हमसे जुड़ेंगे भी और वो अपने भी ओपिनियन रखेंगे, कुछ बताएँगे, कुछ हम सिखाएँगे, कुछ हम उनसे कुछ सीखेंगे। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को हम स्टार्ट करने से पहले तो मेरा यही आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जा रहे पहले टी-20 मैच के बारे में। पहला टी-20 मैच, जैसा कि आपको सभी को पता ही होगा कि भारत पहला टी-20 मैच में साउथ अफ्रीका को बड़ी बुरी तरीके से एक 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 आप समझिए कि लैंडस्लाइड विक्ट्री, एक तरफा भारत ने इस मैच को जीता है। और ऐसा कुछ लोगों का मानना था कि भारत हो सकता है कि पहले मैच में फंस जाए, भारत, क्योंकि इतना अभ्यास भी नहीं हो पाया है अभी साउथ अफ्रीका में और काफी नए खिलाड़ियों के साथ भारतीय टीम गई हुई है। तो ऐसा कुछ लोग कह रहे थे कि हो सकता है पहला मैच इंडिया हार जाए, लेकिन भारत ने जिस तरीके से पहला मैच को डोमिनेट किया, जिस तरीके से भारत ने इस मैच को जीता है, वो भारत के लिए बहुत ही अच्छे साइन है और आने वाले मैचों के लिए भारत के लिए ये कारगर साबित होने वाला है। जिस तरीके से संजू सैमसन, देखिए इस पूरी चर्चा का जो भी टी20 मैच हुआ है, इस चर्चा का अगर हम संजू सैमसन के बिना अगर हम इस पे डिस्कशन करेंगे तो ये उनके साथ तो बेईमानी होगी ही होगी और ये क्रिकेट के साथ भी बेईमानी होगी। जिस तरीके से संजू सैमसन को बराबर मौके दिए जा रहे थे और एक प्रशंसक वर्ग जो है वो बार-बार ये कह रहा था कि संजू सैमसन को बराबर मौके मिल रहे हैं, लेकिन वो उनके बल्ले से रन नहीं आ रहे थे। संजू सैमसन, ऐसा नहीं था कि वो उनको स्टार्ट नहीं मिल रहा था, संजू सैमसन को स्टार्ट मिल रहा था। वो 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 अच्छा कर भी रहे थे। लेकिन जो उनकी इनिंग हुआ करती थी वो 10 रन बनाते थे, 15 रन बनाते थे, 20 रन बनाते थे, 25 रन बनाते थे। तो ऐसे मान के चलिए कि वो स्टार्ट तो करते थे, लेकिन उसके बाद क्या होता था कि वो रन, उनका जो एक बड़े स्कोर में एक बड़े बल्लेबाज के लिए एक जो जो बैट्समैन होता है उसको एक जरूरी होता है, एक हाफ सेंचुरी की जरूरत होती है, उसको एक सेंचुरी की जरूरत होती है। तो वो संजू सैमसन के बैट से नहीं आ पा रहा था, लेकिन वो खेल अच्छा रहे थे, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उस जो उनके लिए एक बुरी यादें थी या उनका जो बुरा परफॉर्म कर रहे थे वो, उसको भुलाते हुए पिछले लास्ट मैच में उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ शतक मारा और इस मैच में भी उन्होंने शतक मारा, साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी शतक मारा। तो बैक टू बैक 200 मारने के बाद, पहली बात तो संजू सैमसन भारत की तरफ से पहले बल्लेबाज है जिन्होंने 2 लगातार मैचों में, टी20 मैचों में उन्होंने शतक मारा है। तो एक तो कीर्तिमान, एक रिकॉर्ड तो संजू सैमसन के नाम ऑलरेडी दर्ज हो ही गया है। संजू सैमसन की जब वो स्टार्ट करने आए, आप आप देखोगे कि कोई भी बल्लेबाज होता है, पहला सीरीज का पहला मैच चल रहा है और संजू सैमसन, आप देखोगे कि पहली ही गेंद से वो लग रहा था कि वो अंदर से ही सेट होके आए हैं। ऐसा नहीं था कि वो 2 गेंद ले रहे हैं, 4 गेंद ले रहे हैं कि उसको प्लेस कर रहे हैं, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, गेंद को विकेट कीपर के लिए छोड़ रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं था। वो बराबर गेंदों को पे मार रहे थे। मतलब मैंने जैसा अभी कहा कि वो प्रॉपर अंदर से सेट होके आए हुए थे और बांग्लादेश के खिलाफ जो पारी उन्होंने छोड़ी थी 100, जो शतक मारा था उन्होंने, जो शतक मारने के बाद जो पारी छोड़ी थी, ऐसा लग रहा था कि सीधे बांग्लादेश वाला जो मैच से सीधे वो मैच से साउथ अफ्रीका के खिलाफ उतर आए हैं। तो संजू सैमसन ने जिस तरीके से बैटिंग की, वो
काबिले तारीफ है। वो उन्होंने बहुत बहुत ही अच्छा बैटिंग की, बहुत ही अच्छी बैटिंग का उन्होंने प्रदर्शन किया। और उसके अतिरिक्त अगर देखा जाए कि दोनों टीम के बल्लेबाजों की अगर हम बात करें, एक तरफ हम संजू सैमसन को रखते हैं, दूसरी तरफ हम रखते हैं दूसरे जो भी खिलाड़ी हैं, जो जो दूसरे दोनों टीम के जो दूसरे बैट्समैन हैं। एक तरफ संजू सैमसन है, दूसरी तरफ दोनों टीम के बैट्समैन है। आप देखोगे कि संजू सैमसन वर्सेस दोनों टीम के बैट्समैन में मुकाबला चल रहा था। आप संजू सैमसन को छोड़ दे और सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा की छोटी छोटी पारी आई, आप इन लोगों को अगर बैटिंग को छोड़ दें तो आपको लगेगा कि ये जो मैच हो रहा था, संजू सैमसन किसी दूसरे पिच पे बैटिंग कर रहे थे, और जो बाकी के जो प्लेयर थे, जो बाकी के जो बैट्समैन थे दोनों टीम के, वो किसी और पिच पे उनको बैटिंग करने का मौका मिल रहा है। क्योंकि संजू सैमसन जिस तरीके से बैटिंग कर रहे थे, आप देखोगे उनकी बल्लेबाजी को, तो वो गेंदों के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। ऐसा समझिए कि वो गेंदों को अपने हिसाब से मार रहे थे, वो गेंद के हिसाब से नहीं मार रहे थे कि गेंद कैसी गेंद आई है तो उसको गेंद के हिसाब से उसको मारना है। उनका जी जहां कर रहा था, उनका जहां पे मन कर रहा था, वो उसी तरीके से गेंद को मार रहे थे। उनका मन कर रहा है तो कवर ड्राइव पे निकल के सिक्स मार दे रहे हैं, उनका मन कर रहा है तो फुल करके सिक्स मार दे रहे हैं। मतलब जिस तरीके से तूफानी पारी संजू सैमसन ने बैक टू बैक 100 मारा है, तो उनकी बैटिंग में मतलब चार चांद लग गए। और ये परफॉर्मेंस भारतीय टीम के लिए भी कहीं ना कहीं टॉनिक का काम करेगी, क्योंकि जिस तरीके से आप संजू सैमसन और सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा, तीनों को अगर आप हटा देते हैं, तिलक वर्मा के आउट होने के बाद जिस तरीके से टीम इंडिया एक तरीके से कोलैप्स किया है, ये बहुत ही खराब साइन है। आप इसको समझिए कि जिस तरीके से भारत का स्कोर एक समय 15वें ओवर में लगभग 14.4 ओवर में 166-67 रन चल रहा था। उस समय लग रहा था कि भारत का जो स्कोर है वो लगभग, आप मान के चलिए कि 230, मतलब मैं जो देख रहा था, जो मेरे प्रेडिक्शन था, वो मुझे लग रहा था कि भारत 230 से लेकर 240 के बीच में कहीं ना कहीं टिकेगा। लेकिन जिस तरीके से साउथ अफ्रीका ने बॉलिंग की, और साउथ अफ्रीका की बॉलिंग से ज्यादा मैं ये मानता हूं कि कहीं ना कहीं भारतीय बल्लेबाजों का भी योगदान रहा। भारतीय बल्लेबाजों ने जो गेंदबाजी, ऐसा नहीं था कि कोई बहुत ही असाधारण बॉलिंग हो रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। बॉलिंग नॉर्मल जैसे पहले ओवर से चल रही थी उसी तरीके से आगे भी कंटिन्यू करते रहे। लेकिन भारतीय बल्लेबाजों में कहीं ना कहीं एक 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 विदेश में खेलने का, एक फॉरेन में खेलने का, एक एक प्रैक्टिस ना हो, प्रैक्टिस की कमी भी हम इसको कह सकते हैं कि भारत के बल्लेबाजों को प्रैक्टिस की कमी है। या वो ऐसा नहीं कि वो खेल के नहीं आए, उनके पास अनुभव है, बकायदा टी20 वो खेलते हैं। और टी20 में ऐसा नहीं है कि आपको कोई 5 ओवर देगा, 2 ओवर देगा, 3 ओवर देगा कि आपको उसमें सेट होके खेलना है, तो ऐसा ऐसा कोई ऐसा टी20 में नहीं होता है। लेकिन लेकिन कहीं ना कहीं आपको प्रैक्टिस की कमी लगी, जिसकी वजह से भारत का जो निचला क्रम था वो कोलैप्स कर गया। और इसमें एक कमी मुझे जो लगता है, अभी तक अगर मैं इसको देख रहा हूं, तो मुझे लगता है कि भारत को प्रॉपर आने वाले मैचों में भारत को प्रॉपर 7 बल्लेबाजों के साथ खेलना चाहिए।